भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और गायक पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के मंत्री बाबुल सुप्रियो को सीधा चैलेंज किया है। आसनसोल से लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार करने पर बाबुल सुप्रियो ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पवन सिंह अपने गानों में बंगाली महिलाओं को टारगेट करते हैं। बाबुल सुप्रियो ने कहा था कि मेरे मन में उनके खिलाफ या एक कलाकार के रूप में कुछ भी नहीं है। इनके वीडियो और फिल्मों में बंगाली महिलाओं को निशाना बनाया जाता है। क्या बीजेपी ऐसे किसी व्यक्ति को आसनसोल से मैदान में उतार सकती है? बाबुल सुप्रियो पहले आसनसोल से सांसद रह चुके हैं। पवन सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि श्री बाबुल सुप्रियो नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आपने सिर्फ पवन सिंह का ही दिल नहीं दुखाया है, बल्कि 40 करोड़ भोजपुरी भाषी और कलाकारों को प्रेम करने वाले लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है। दूसरे ट्वीट में पवन सिंह ने लिखा कि आपन 4 गाने का जो पोस्ट किया है, अगर ये चारों पोस्टर के गाने को सही साबित कर देते हैं तो मैं राजनीति और संगीत दोनों से संन्यास ले लूंगा, नहीं तो आप। दरअसल बाबुल सुप्रियो ने दावा किया था कि बंगाल की महिलाओं को टारगेट करके पवन सिंह ने गाना गाया है। इन गानों के पोस्ट पर लिखे गए सेंटेंस डबल मीनिंग वाले हैं। इन गानों के पोस्ट पर पवन सिंह के फोटो भी लगे हुए हैं। इससे अंदाजा लगाया गया कि इन गानों को पवन सिंह ने गाया है, जबकि पवन सिंह के वर्जन से लग रहा है कि इन गानों को उन्होंने नहीं गाया है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और सिंगर पवन सिंह ने हाल में ही राजनीति में एंट्री की। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया, मगर पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब ममता कैबिनेट के मंत्री बाबुल सुप्रियो पर भी निशाना साधा है। पवन सिंह ने बाबुल सुप्रियो के आरोपों का खंडन किया। उन्हें सीधा चैलेंज देते हुए कहा कि वो इसे साबित करके दिखाए कि ये गाने उन्होंने गाए हैं।